तो अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो स्टॉक मार्केट में 2000 से भी ज्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनमें से राइट कंपनीज को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। अब बहुत सी कंपनीज हैं, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो प्रॉफिट नहीं कमा रही बट फिर भी लिस्टेड है। अगर आपने उस ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया तो आपका पैसा डूबने के ज्यादा चांसेस हैं। तो हम राइट कंपनीज को कैसे आइडेंटिफाई करें, आगे हम वो सीखेंगे। सही कंपनीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें करना पड़ता है एनालिसिस, यानी उनके बारे में स्टडी करना पड़ता है। अब एनालिसिस दो तरीके से होता है। एक तरीका हो गया फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस मतलब कि आपको उस कंपनी के प्रॉफिट के बारे में पता करना है, वो कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, क्या वो कंपनी लॉस तो नहीं कमा रही, क्या उस कंपनी में लॉसेस तो नहीं हो रहे। अगर तो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है फिर तो ठीक है, अगर लॉस मेकिंग कंपनी है तो उस कंपनी से दूर रहना है। क्या कंपनी पे कोई डेट यानी कर्जा तो नहीं है, क्या कंपनी ने किसी से इतना उधार तो नहीं ले लिया कि उस कर्जे की वजह से वो कंपनी डूब सकती है। अब कंपनी डेट क्यों ले, एक तो कंपनी चलो ठीक है स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई तो उसने इंटरेस्ट फ्री मनी ले लिया। अब कभी ए लिस्ट तो एक बार हो गई, पैसा तो मिल गया, अब दोबारा कंपनी को अगर जरूरत पड़ी पैसा लेने के लिए तो हो सकता है कि वो किसी दूसरी कंपनी से या किसी बैंक से पैसा उठा ले। अब वो पैसा उसको कुछ इंटरेस्ट पे देना पड़ेगा। तो क्या वो इंटरेस्ट इतना ज्यादा तो नहीं, क्या वो कर्जा इतना ज्यादा तो नहीं कि वो कंपनी को लेके डूब जाए। तो ये भी आपको चेक करना है कि कंपनी ने ज्यादा कर्जा तो नहीं उठा लिया। तीसरी चीज है कैश फ्लो। क्या कंपनी इतना कैश जनरेट कर रही है कि वो अपने एम्प्लॉयज को पे कर सके, अपने ऑपरेशंस को आगे कंटिन्यू कर सके। कभी कभी क्या होता है कंपनी लोन उठा के अपना काम कुछ चला रही होती है और वो लोन की वजह से उनके पास कैश नहीं होता, उनका हमेशा कर्ज में रहते हैं, कैश की कमी होती है, कैश थोड़ा देर बाद आता है, तो उसकी वजह से एम्प्लॉय सफर करते हैं। अगर कंपनी में एम्प्लॉय सफर करेंगे तो वो कंपनी में काम अच्छे से नहीं करेंगे, कंपनी में काम अच्छे से नहीं होगा तो कंपनी अच्छे से चलेगी नहीं, और जब कंपनी अच्छे से नहीं चलेगी तो उसका शेयर भी नहीं चलेगा, तो अगर कंपनी का शेयर नहीं चलेगा तो प्रॉफिट कैसे होगा। तो हमें ये भी देखना है कि कंपनी में कैश लगातार बनते रहना चाहिए, कंपनी के पास कैश अच्छा होना चाहिए। और लास्ट चीज जो आपको चेक करनी है वो है प्रमोटर स्टेक। प्रमोटर कौन होता है? प्रमोटर ऐसा इंसान है जो एक कंपनी को स्टार्ट करता है। अब जैसे पीछे हमने एक एग्जांपल डिस्कस की, रोहित की एग्जांपल। तो रोहित ने जो कंपनी स्टार्ट की उस कंपनी का प्रमोटर रोहित था, मतलब उस कंपनी को ओनर रोहित था। तो हमें कंपनी को एनालाइज करते टाइम ये ध्यान रखना है कि क्या उस कंपनी के ओनर का उस कंपनी में हिस्सा है भी या नहीं। स्टार्टिंग में तो होता है बट कभी कभी क्या होता है कि ओनर्स को लगता है अब ये कंपनी लॉस मेकिंग हो सकती है या लॉस मेकिंग है, तो अपना वो शेयर बेच के पैसा ले लेते हैं और बाद में जितने भी लोगों का उसमें पैसा लगा होता है वो डूब जाता है। तो इसलिए प्रोमोटर स्टेक चेक करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिन कंपनीज में प्रोमोटर्स का स्टेक बड़ा कम है या है ही नहीं उन कंपनी से हमें दूर रहना है। अब ये तो हो गया फंडामेंटल एनालिसिस। अब एनालिसिस एक और टाइप का होता है जिसको कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में हम प्रॉफिट लॉस वगैरह ये सब नहीं देखते, हम देखते हैं कंपनी का चार्ट, उसमें जो कैंडल्स बन रही हैं उनको देखते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हैं, कंपनी का ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बेस पर डिसाइड करते हैं कि क्या हम इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और ओवरऑल हमको फंडामेंटल एनालिसिस भी पता होना चाहिए और टेक्निकल एनालिसिस भी पता होना चाहिए, और इन दोनों का यूज करके हम एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। तो ये तो हो गया कि हम कंपनीज को कैसे सिलेक्ट करते हैं।